संजय चड्ढा मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है वरुण, मैं लौटूंगी। संजय जी, सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर सब कुछ मौजूद है। इस केस की मेरिट क्या कहती है? 8 जुलाई को किस तरीके का वर्डिक्ट इस देश के सामने हो सकता है, खासतौर से आज के अल्टीमेटम के बाद? देखिए गरिमा जी, प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहिए। जैसा कहा जाता है कि मामला सब जुडिस है, वो ही कहूंगा। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट, मैं कोर्ट में मौजूद था, आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और एनटीए को। 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहली कि जो गलती हुई है, अर्थात इसका मायना समझिए कि जो गलती हुई है उसको सुधारो, तो इसका मतलब गलती हुई है। दूसरी चीज, उस सुधार को एक टाइम। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। फ्रेम में इसको कंप्लीट करो कि विद इन नेक्स्ट 20 डेज या 15 डेज, जो भी टाइम है, 8 जुलाई की डेट है, उससे पहले इस गलती का सुधार करो। और एक मैसेज जो है मासेस को जाना चाहिए कि क्या ऐसा क्यों हुआ और उस पर क्या आपने सुधार किया। आप मतलब कोर्ट ने जब बात हो रही थी, कोर्ट के दरमियान, बातचीत के दरमियान कोर्ट में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। वो पहले भी आपने भी कोट किया, मैं भी रिकोट करना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति सिस्टम के साथ फ्रॉड करता है और डॉक्टर बन जाता है तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन संजय जो अल्टीमेटम दिया एनटीए को, भाई वो एनटीए जो 5 मई से लेकर, बल्कि मैं कहूंगी फरवरी के महीने से लेकर, जब रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हुई थी, वो एनटीए, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो फरवरी के महीने से लेकर 4 जून तक, यानी कि 4 जून के भी बाद, नतीजे आने के बाद तक लीपापोती कर रहा हो, क्या उस एनटीए को सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन के बाद कोई प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए हम देखेंगे, या फिर ये बड़ा ख्याली पुलाव है? ख्याली पुलाव नहीं है, जिसे कहते हैं ना बाध्य है वो। अब अगर नहीं करेंगे तो डंडा पड़ेगा, इसलिए उनको करना ही पड़ेगा। और मैं एक और पार्टिसिपेंट कह रहे थे कि सरकार की खामी है, और सरकार के बड़े ब्रॉडली उन्होंने कह दिया कि मंत्री शामिल है और वो है, वो मैं उस तरह का नहीं कहूंगा बात। लेकिन निश्चित तौर पे कुछ चेहते लोग तो हैं जो इस पूरे धांधली में शामिल हैं। और अब क्योंकि ये जो मूसल का बल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बात कही है, उसका प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है गरिमा जी के जिस तरीके का सख्त मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसका प्रभाव तो हम अपने सामने। और मैं 2015 के जिस फैसले को कोट कर रही हूं संजय जी, वो फैसला भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए क्या? भाई उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द हो, तो वो वाला फैसला भी मद्देनजर रहेगा क्या? बिल्कुल, वो फैसला तो पहले ही ज्ञान में है, उनके संज्ञान में है। क्यों है संज्ञान में? क्योंकि उन्होंने कहा कि 0.001%, और आपने जब उसका उल्लेख किया कि 23 लाख में से अगर सिर्फ 23 भी गलतियां हैं, आप जब प्रारंभिक उद्घोषण कर रही थी, मैं देख रहा था टेलीविजन पे, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत अहम चीज। और ये देखिए ना, इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है, ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है कि इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है छात्रों के ऊपर। अरे भाई क्या सिस्टम में रहेगा? विभूति नारायण जी आदरणीय बैठे हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि क्या हम लेके जा रहे हैं फ्यूचर में, किस तरफ विभूति आगे वाले लोगों पे क्या विभूति नारायण राय। अब सर ये क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का?
या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।